बड़ी गंभीर समस्या है और टेंशन हुई है। इसकी वजह से ये सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट किया गया है। टोटल फीस कलेक्शन अगर बात की जाए तो लगभग 200 करोड़ का फीस कलेक्शन है। एग्जाम सेंटर पर जो लापरवाही की गई है वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सेंटर पर क्या क्या हुआ था सेंटर के नाम के साथ। राइट, जब चेकिंग का टाइम हुआ तो एक फीमेल लेडी थी, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल चेक नहीं किया किसी के पास कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है कि नहीं है। सर सेंटर का तो जब जिस लोकेशंस पे मैं पहुंचा तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर लिखकर था ही नहीं कि हाँ ये सेंटर है। कि अगर किसी के पास मोबाइल हो और वो कह दे कि हाँ मोबाइल नहीं और सेंटर के अंदर मोबाइल लेके चले जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी? उन्होंने चेक ही नहीं किया, बस उन्होंने पूछा कि आपके पास कुछ है। एक बार कहीं किसी के साथ गलती होती है, आपको इंश्योर करना है कि वो गलती रिपीट ना हो और इसी की वजह से हम एग्जाम का पे भी करते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबका स्वागत है इस सेशन में। और एक बड़ी गंभीर समस्या है और टेंशन हुई है। इसकी वजह से ये सेशन आप लोगों के लिए कंडक्ट किया गया है। मेरे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ छात्र हैं और ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने गेट 2026 का एग्जाम दिया है। हालांकि जनरली हम ये डिस्कशन तब करते हैं जब रिजल्ट आता है कि ये हमारे वो टॉपर्स हैं जो रिजल्ट लेके आए, बट उस टॉपर से भी काफी गंभीर समस्या है जिसका डिस्कशन करने के लिए आप लोगों के पास मैं आया हूं। इस बार अगर मैं गेट में टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट की बात करूं तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 10 लाख के आसपास टोटल हर ब्रांच के अंदर होगा। नहीं भी तो 9 लाख से 10 लाख के बीच में तो होगा और एक स्टूडेंट से 2000 के आसपास फीस ली गई थी। तो टोटल फीस कलेक्शन अगर बात की जाए तो लगभग 200 करोड़ का फीस कलेक्शन है। हमने हालांकि इसके ऊपर आरटीआई भी डाला था कि आप इस 200 करोड़ को किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं, या आपने जो गेट का फीस 200 रुपए बढ़ाया भी है उसके पीछे क्या रीजन है, कहां ऐसा पिछले साल लॉस हो गया था जिसको कंपनसेट करने के लिए आपने ये चीज बनाया है या इंक्रीज किया है। तो उन्होंने बोला कि ये डेटा हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं, आपने पेमेंट बढ़ाया, पर एटलीस्ट एग्जाम तो ऑथेंटिसिटी के साथ आप कंडक्ट करवा सकते हैं। टेक्निकल ऑथेंटिसिटी हुई नहीं हुई वो अलग बात है, पर सबसे पहले एग्जाम सेंटर पर जो लापरवाही की गई है वो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। राइट, वन बाय वन ये सारे स्टूडेंट वो हैं जो गेट 2026 का पेपर देने के लिए गए थे और सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सेंटर पर क्या क्या हुआ था सेंटर के नाम के साथ। राइट, तो सबसे पहले आराध्या आप बताओ आपका कहां था सेंटर, किस लोकेशन पे था? सर मेरा सेंटर न्यू दिल्ली रोहतक रोड में था। ओके। और वहाँ पे जब चेकिंग का टाइम हुआ तो एक फीमेल लेडी थी, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल चेक नहीं किया किसी के पास कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है कि नहीं है। इनफैक्ट पॉकेट में भी चेक करके नहीं दिखा और ना ही उनके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन था जिससे कि वो चेक करे कि इनके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एग्जाम में ले जाने के अलाउड है कि नहीं। इवन दो हम मेट्रो स्टेशन पे देखते हैं कि वो इंसान चेक करते हैं कि इसके पास कोई भी इलीगल आइटम्स तो नहीं है, लेकिन इतने बड़े एग्जाम्स में उनके मतलब ऐसी संभावनाएं थी कि अगर किसी के पास मोबाइल हो और वो कह दे कि हाँ मोबाइल नहीं और सेंटर के अंदर मोबाइल लेके चले जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी? सर उन्होंने चेक ही नहीं किया, बस उन्होंने पूछा कि आपके पास कुछ है। अगर आप बोलते हो कि नहीं है मेरे पास तो आप अंदर जा सकते हैं। ये तो बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है जिन्होंने किया। ये तो वही बात होगी एयरपोर्ट पे खाली पुलिस वाले पूछ रहे हैं बंदूक लेके आए हो, नहीं लेके आए, ठीक है चले जाइए आप। ये तो चीटिंग है, आपको देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई बच्चा एक नहीं दे रहा है, 2 नहीं दे रहा है, 10 लाख बच्चों का फ्यूचर इस एग्जाम के साथ कनेक्टेड है। बहुत ट्रस्ट है इस एग्जाम के ऊपर और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग बॉडी चाहे वो आईआईटी गुवाहाटी या कोई भी हो, उनका ये लापरवाही वाला जो रवैया है वो बच्चों का इंटरेस्ट इस चीज के लिए कम होता है। और इसके लिए मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चीज के अगेंस्ट इंटरवेंट करें और एक एक्शन लिया जाए कि जिस सेंटर के ऊपर भी इस तरीके की चीजें लापरवाही हुई है उस सेंटर के अगेंस्ट डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए। अर्पित, आप भी सेंटर पे गए थे, क्या हुआ आपके सेंटर का? सर एग्जैक्टली सेम मेरे साथ हुआ, कोई भी स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल नहीं। कहाँ पे था सेंटर आपका? सेंटर था द्वारका में, दिल्ली। ओके। हाँ, तो मैं वहाँ पे गया। सबसे पहले लाइन में मतलब भीड़ लगी हुई थी प्रॉपर, कोई चेकिंग कुछ नहीं। क्या इससे पहले भी आपने गेट का एग्जाम दिया? हाँ, क्या उस समय भी ऐसा ही था? नहीं, उस समय इससे तो काफी बढ़िया था। इस बार बहुत मतलब बिल्कुल लगा कि बस आए, बस एक बार आधार कार्ड से बस एक बार फोटो देख लिया और मैच कर लिया कि हाँ ये जो नंबर उसमें दिया है वो है या नहीं है, एडमिट कार्ड में जो नंबर होता है, इतना ही बस देखा। अंदर गए, बैठे आपस में बात कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है किसी को, मतलब बिल्कुल लापरवाही। मतलब ये तो हद हो जाती है यार, क्या पता। मैं तो कह रहा हूँ आईआईटी, अगर किसी भी आईआईटी को ऐसा लगता है कि इस तरीके की ही अगर रवैये के साथ वो एग्जाम कंडक्ट करा सकती है या उनमें कैपेबिलिटी नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो पहले हाथ खड़े कर दे कि हम नहीं कर सकते, कोई और बॉडी उसको कंडक्ट कर लेगी जो इस चीज के लिए अथॉरिटी में रहे, जो इस चीज को इंश्योर करे कि सारी चीजें वैसी ही होगी जैसा एक्चुअली पॉलिसी के अंदर होता है। अनुकूल, आप भी मुझे कुछ बता रहे थे। एक चीज और आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर एक दिखाई दे रहा होगा, ये जो इमेज दिखाई दे रही है आपको, ये इमेज अनुकूल के सेंटर का इमेज है। राइट, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अनुकूल,
क्या ये सेंटर तक पहुंचना भी पॉसिबल लग रहा था क्या? सर सेंटर का तो थोड़ा पास में माइक रखोगे तो हाँ। सर सेंटर का तो जब मतलब जिस लोकेशंस पे मैं पहुंचा तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर लिख कर था ही नहीं कि हाँ ये सेंटर है। बहुत ही छोटा सा एक बोर्ड था। और उसके बाद जब मैं सेंटर पे फाइंड कर भी लिया सेंटर पे, तो वहाँ पर जब बाहर में वो लगाते हैं रोल नंबर वाला हाँ, शीट वगैरह, शीट लगाते हैं जो सेंटर का। उसमें सर से मेरे एडमिट कार्ड पे जो सेंटर कोड था और उसके एडमिट कार्ड उसके जो सीट पे सेंटर कोड था वो मैच नहीं कर रहा था। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी कोई बच्चा मैच ना करता हो, पैनिक हो जाए उस समय एग्जाम से जस्ट पहले सर बहुत कि गलत सारे सेंटर लोग पे हैं। पहुंच गए? बहुत सारे, मैं भी सर है ना इनफैक्ट थोड़ा सा घबरा गया था कि ये क्या हो गया कि मैं गलत लोकेशन पे तो कहीं नहीं आ गया। बट मैं 2-3 लोगों से भी पूछा तो सबके साथ यही सेम केस था। और फिर वहाँ पे गार्ड वगैरह थे तो उनसे गार्ड से पूछा कि ये है मेरा हमारा सेंटर का ये है लोकेशन, नाम वगैरह तो यही आ रहा है बट ये सेंटर कोड क्यों अलग है? तो कह रहे कि आप अपना रोल नंबर चेक करो, इस रेंज में आ रहा है तो आप अंदर चले जाओ। फिर बिल्कुल। वो अपना इवन की कुछ सामान वान रखने के लिए भी उनका तो मुझे लगा नहीं कि कैंपस के अंदर में कुछ ऐसा हो। एक बाहर में एक छोटा सा दुकान टाइप का था, उसमें सबमिट किया, पैसे लेकर के रहे। हम्म, और अंदर जैसे कि आराध्या और अर्पित ने बताया कि कोई चेक वगैरह नहीं कर रहे थे, वैसे ही एंट्री हो गई। और सर अंदर एंट्री होने के बाद भी जब हमारा वो सिस्टम वगैरह पे गए तो उसमें काफ़ी, एक तो बहुत ही कम स्पेस थी, 2 रो के बीच में इतनी भी स्पेस नहीं थी कि उसमें इन्विजिलेटर मूव जो कर रहा है, राउंड कर रहा वो है, राउंड कर सके सही उसके लिए तरीके से। भी वो मूव करने में है ना वो कुछ चेयर से बार बार टच हो रहा है। लेग स्पेस सर काफ़ी कम थी कि उसके एक तो सिस्टम का वो सीपीयू नीचे रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था उस सेंटर की फोटो देख के बच्चे भी सोच रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा इमरजेंसी में जैसे तैसे करके ये सेंटर बनाया गया है राइट फॉर्मेलिटी के लिए। यस सर, वो पूरा घर टाइप का ही लग रहा था। अगल सही। बगल में तो वो पूरा मार्केट और घर ही था वो प्रॉपर। हाँ, वो घर के अंदर ही उन्होंने सेंटर बना दिया। यस सर। सही। और दूसरा ये भी हुआ कि सर अंदर में मतलब जब पेपर मैं दे रहा था तो मेरे पास इतनी भी स्पेस नहीं थी कि पैर वगैरह थोड़ा बहुत मैं मूवमेंट करा पाऊँ। मैं कुर्सी पे बीच पेपर में जब पेपर स्टार्ट हो जाता है तो जैसे कि सब लोगों को कुर्सी अंदर करवा देते हैं, सही बात है। तो वो मैं बीच में बाहर खींच भी नहीं सकता हूँ। सही बात है। अब मुझे कुछ मूवमेंट वगैरह करा रहे, पैर जैसे थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा हूँ तो अंदर में इतनी वायर वगैरह थी कि वो लग गया और सिस्टम भी बंद हो गया। सही। वो तो हालांकि टाइम मिल गया होगा आपको जब वो बंद तो होता सर है। टाइम जितना इसके था लिए वो एक छोटा मिल सा गया। ऐड और करना चाहूंगा। देखो दोस्तों, ये सेम जो अनुकूल ने बताया, सेम ध्रुवी एक बच्ची है जिसका मेहसाना में सेंटर था, उसमें भी उसके साथ ये हुआ। आज सुबह कल मैं जहां पटना जा रहा था, कल एयरपोर्ट पे उसका कॉल आया था, तो वो बच्ची बता रही थी कि सर मेरा पैर से सेंटर या लैपटॉप वो बंद हो गया, कंप्यूटर एक बार बंद हुआ तो उन्होंने बोला इन्विजिलेटर जो भी थे कि बंद हो गया, तो कोई बंदा उन्होंने बुलाया, उसने कुछ किया और उसको टाइम मिल गया बट वो सही हो गया था। बोला कुछ टाइम बाद फिर हैंग होने लग गया या फिर स्टक हो गया उस चीज को लेके, फिर उन्होंने शट डाउन किया। 2 बार हुए। बोले सर 2 बार में मैं टेंशन में आ गया उससे। तीसरी बार में फिर उस सेंटर के हेड को बुला के लाए। जब सेंटर हेड ने आया तो उन्होंने सिस्टम को चेंज किया। तो इस तरीके के, हालांकि टाइम उसको पूरा प्रॉपर मिल गया, सब बच्चे चले भी जा रहे थे तभी उसको 10 मिनट का एक्स्ट्रा बफर मिला था क्योंकि जहां बंद होता है। बट एग्जाम में बच्चा पैनिक हो जाता है। पूरी व्यवस्था, अगर एक बार कहीं किसी के साथ गलती होती है, आपको इंश्योर करना है कि वो गलती रिपीट ना हो। और इसी की वजह से हम एग्जाम का पे भी करते हैं, जिसका आप लोग जवाब नहीं दे पाते हो कि उस पेमेंट का आप क्या करते हो, राइट? कि 200 करोड़ का आपने क्या किया वो बताने से आपने मना कर दिया, और सेंटर पर किस तरीके की लापरवाही करी वो तो हम डिस्कशन करें। क्रिश, आपने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था, लास्ट ईयर में क्या रैंक थी आपकी? सर लास्ट टाइम मेरी 215 रैंक थी, 3rd ईयर था मेरा। Okay. और अभी 4th ईयर था मेरा। तो इस साल जब मैं गया था सेंटर पे, कहाँ तो, था सेंटर, कहाँ था आपका? मेरा सेंटर सूरत गुजरात में था। और जब मैं सेंटर पे गया तो सिर्फ आधार कार्ड देखा और ना ही किसी का फ़ोन चेक किया या फिर जेब में कोई कुछ चिट्स लेके आया था या कुछ भी चेकिंग नहीं की, क्योंकि एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कुछ मोबाइल वॉच डिजिटल है या नहीं, कुछ ऐसी चेकिंग होनी चाहिए थी कि सही बात है। चीटिंग ना कर पाए। क्योंकि मैं सेंटर पे जाके फिर जब चेयर पे जाके बैठा तब मैं यही सोचा था कि कोई भी चेकिंग तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ आप नहीं लेके गए, पर हो सकता है कि कोई लेके चला गया हो। वही मैं एक सोच अभी रहा इशू हूँ भी हुआ था, कि- अभी कोई किसी ने मुझे रील वो भेजा था, वीडियो कुछ रेडिट पे कुछ लिखा हुआ था सर जिसमें था। रेडिट पे ये बातें चल रही थी कि कोई ना कोई फोन यूज कर रहा था, किसी ने कंप्लेन किया फिर भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया था। हाँ, इसका मैं देखो, ऐसी इसमें मैं बातें इसलिए भी चल ज्यादा रही कुछ नहीं थी। बोल सकता हूँ क्योंकि अब उसका कोई प्रूफ नहीं है, authentication ऑथेंटिकेट नहीं है है, कि उसका सिर्फ ये उन्होंने चीज़ रिटर्न में सही दिया है था। या नहीं। ऑथेंटिकेट होगा तो डेफिनेटली मैं खुद हूँ जो उस सेंटर के अगेंस्ट कंप्लेन करूंगा, लीगल एक्शन लूंगा अगर ऐसा सर। कुछ प्रूफ मिल जाता है तो, हाँ, ये राइट? सर। बाकी का आपको ओवरऑल मतलब, अगर हम ये देखो, ये तो सिर्फ हमने 4 बच्चे हमारे पास है, पर ये 4 सिर्फ सैंपल स्पेस नहीं है, ये टोटल 10 लाख लोगों का सैंपल स्पेस है।
कि जिस तरीके से बच्चों पहले एग्जाम हुए थे, जिसमें काफी स्ट्रिक्टनेस होती थी, हर चीज चेक की जाती थी, वेरीफाई किया जाता था कि गलती ना हो, राइट, प्रॉपर तरीके से चेकिंग के साथ चीजें हो जाती है। बच्चों के लिए एग्जाम के ऊपर, सेंटर के ऊपर भी सेंटर कोड, वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से होती थी। इस बार उसमें बहुत ही लापरवाही की गई, और जो भी कमिटी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस लापरवाही में शामिल थे, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और जिन बच्चों के साथ ये गलत हुआ है, उन बच्चों को क्या फैक्टर के साथ आप जोड़ सकते हैं, सो दैट उनके साथ जो इनजस्टिस हुई है, उस इनजस्टिस को काउंटर किया जा सके। दोस्तों, आप लोगों का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर करिएगा। पूरी जीएफजी की टीम आप लोगों के साथ थी, साथ है और साथ रहेगी। राइट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।